विकास का दायित्व सौंपा था। मैं जब तक गुजरात में रहा, मैंने इस काम को मिशन मोड में किया। हो सके उतना गुजरात को आगे बढ़ाया। दशकों से आपको जो परेशानियां हो रही थी, जो इस क्षेत्र की उपेक्षा हो रही थी, उन सारी कठिनाइयों का अंत हुआ। विकास की अपेक्षाएं एक के बाद एक पूरी होती गई। मुझे गर्व है, यहां विकास का जो सिलसिला शुरू करने का सौभाग्य मुझे मिला था, जो अनवरत जारी है, और 2014 के बाद से तो इसमें डबल इंजन की सरकार की ताकत भी शामिल है। आज भी यहां केंद्र और राज्य की करीब 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू हो रही है। 20,000 करोड़ रुपया। इस प्रोजेक्ट से इस पूरे इलाके की तस्वीर बदलेगी। ऊर्जा, सड़क, रेलवे और हाउसिंग सेक्टर से जुड़े ये प्रोजेक्ट यहां के जीवन को एक नई गति देंगे। मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए वाव, थराद, बनासकांठा और पूरे गुजरात को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ है, इनसे पूरे नॉर्थ गुजरात को गति मिलेगी। यहां नए अवसर पैदा होंगे। ईडर से वडाली बाईपास तक 4 लेन हाईवे का निर्माण और धौलावीरा से सांतलपुर तक हाईवे के अपग्रेडेशन का काम, ये गांवों को बाजार से, किसानों को नए अवसरों से और युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे। अहमदाबाद धौलेरा एक्सप्रेसवे, ये पूरा कॉरिडोर आज इस क्षेत्र को समर्पित किया गया है। जब इतनी बड़ी कनेक्टिविटी बनती है तो उसके साथ साथ उद्योग भी आते हैं और निवेश भी आता है। साथ ही क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया गया है। हिम्मतनगर से खेड़ब्रह्मा तक का गेज कन्वर्जन हमारे उत्तर गुजरात के आदिवासी इलाके को नेशनल ब्रॉडगेज नेटवर्क से जोड़ता है। आज से खेड़ब्रह्मा, हिम्मतनगर और असारवा को जोड़ने वाली नई ट्रेन सेवा भी शुरू हो गई है। भाइयों और बहनों, बेहतर रोड और हाईवे, रेलवे के प्रोजेक्ट, ये सब गुजरात के चहुमुखी विकास के प्लान का हिस्सा है। इस प्लान को पूरा करने के लिए हमारा पूरा फोकस यहां की ऊर्जा जरूरतों पर भी है, क्योंकि नए उद्योग, नया निवेश, नए अवसर ये तभी आते हैं जब बिजली होती है। इसलिए आज खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क से जुड़े ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स इतने महत्वपूर्ण है। यहां से 4.5 गीगावाट बिजली पैदा होगी। ये बिजली नए कारखानों के भी काम आएगी, आपके घरों तक भी पहुंचेगी और किसानों के खेत तक भी फायदा पहुंचाएगी। साथियों, आज सोलर पावर में गुजरात का परचम पूरी बुलंदी से लहरा रहा है। आज रिन्यूएबल एनर्जी में गुजरात इसलिए इतना आगे है क्योंकि गुजरात ने इसकी शुरुआत तब की थी जब भारत में इस और बहुत ध्यान ही नहीं था। साल 2010 में, यानी आज से 15-16 साल पहले, मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए चारणका में राधनपुर के पास देश का पहला सोलर पार्क का काम शुरू करवाया था।
जो 15-16 साल के बच्चे हैं उनका तो जन्म भी नहीं हुआ होगा। ये अपने में एक मल्टी टेक्नोलॉजी पार्क है जिसने सोलर एनर्जी का मूवमेंट शुरू किया। आज गुजरात में जिस प्रकार सोलर एनर्जी का काम होता है, सूर्य शक्ति से बिजली पैदा करने का काम हो रहा है, जैसे आज ही खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क से जुड़ी परियोजनाएं शुरू हुई है, वो दिन दूर नहीं जब गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया का बहुत बड़ा केंद्र बनकर के उभरेगा। साथियों, आज जब दुनिया में भारत के विकास की बात होती है, आज जब भारत की ग्रोथ स्टोरी की बात होती है, तो गुजरात मॉडल की सराहना हो जाती है। और गुजरात ने दिखाया है विकास के लिए जितनी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं हैं, उतनी ही जरूरी जन कल्याण की योजनाएं भी हैं। यानी सड़कें, हाईवेज, रेलवेज का विकास तो होना ही चाहिए, गांव, गरीब और सामान्य मानवी के जीवन स्तर भी सुधरना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए आज हमसे अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। आज यहां आप विचार करो, 40,000 कुटुंबों ने, गुजरात में 40,000 कुटुंबों ने प्रधानमंत्री आवास योजना निमित्ते पाका घर મળ્યા, પાકા ઘર।